मेरे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10 के लिए। तो बेटा पिछले वीडियो में हमने 6.2 कंप्लीट की थी और आपने उसको भरपूर देखा है ना। और इसी तरीके से आप 6.3 भी देखेंगे और आज हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। जितनी हो सकती है इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। तो बेटा प्रश्नावली 6.3 है ना। बताइए कि आकृति 6.34 ये आकृतियाँ, ठीक है, सारी आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करने पर उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इससे बेसिक नॉलेज आपका क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है ना। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखो बेटा यहाँ पर जो है एक त्रिभुज और दिया है, ठीक है, इस तरीके से P, Q और R, ठीक है, और ये 60 डिग्री दिया है। फिर ये वाला 80 डिग्री दिया है प्यारे बच्चों, और ये वाला फिर से 40 डिग्री दिया है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो हमने त्रिभुजों के समरूप होने की कसौटियाँ पढ़ी है, ठीक है बेटा। तो और इसकी शर्तें भी पढ़ी है। तो पहली शर्त क्या होती है कि यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, दोनों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेटा भुजाओं के बारे में तो हमको नहीं दिया, लेकिन कोण यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो देखो कोण A बराबर से कोण P दोनों ही 60 डिग्री के दिए हैं। कोण B बराबर से कोण Q दोनों ही 80 डिग्री के दिए हैं। और कोण C बराबर से कोण R तो दोनों ही बेटा जो है ये 40 डिग्री के दिए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कोण समरूपता से, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो हम लिख लेंगे बेटा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखो बेटा इसमें भी जो है यहाँ पर दिया है हमको, तो AB जो है वो हमको दी है बेटा 2 इकाई, ठीक है, 2 इकाई। और यहाँ पर जो है AC जो दी है वो 3 इकाई दी है और BC जो है वो 2.5 इकाई है। इसी प्रकार से ये त्रिभुज ABC में है, ठीक है। यहाँ ABC लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज PQR में। तो इसमें बेटा जो है वो PQ दी है 6, PR दी है हमको 5 और QR जो दी है वो 4 दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसमें अनुपात बना लेंगे इसमें। तो AB का अनुपात, AB की संगत भुजा क्या आने वाली है, यहाँ देखो AB के अनुपात में हम लगाएंगे बेटा कौन सा, QR, ठीक है। AB के अनुपात में क्या लगाएंगे, QR इज इक्वल टू BC के साथ इसकी संगत भुजा जो है वो लगा देंगे कौन सी, PR, और AC के साथ लगा देंगे हम क्या, PQ, ठीक है। ये संगत भुजाओं का जोड़ा होगा। कोण तो इसमें दिया नहीं है, भुजाएं दी है। अब एग्ज़ाम में ट्रिक क्या रहेगा इसका, देखो इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर बनाया है, क्योंकि आकृति देखकर जो है वो समरूपता का डिज़ाइन आपको दिमाग में रखना है और आपको चेस करना है कि कौन सी भुजा किसके संगत आएगी। तो इसका एक ट्रिक ये है बेटा, देखो दुगना जिसमें डिवाइड होता है
जैसे 2 का भाग 4 में जाता है तो आप ए बी की संगत ले लो क्यू आर, 3 का भाग इसमें जाता है। अब आप बी सी को क्यू आर के संगत में लोगे तो 2.5 जो है वो डिवाइड नहीं होगा 4 से। ठीक है, इस तरीके का आपको दिमाग रखना है कि यार हमको भाग किसके साथ, कौन सी भुजा में किसका जा रहा है। ठीक है, तो इससे बड़े आसानी से हल हो जाएगा यार। तो ए बी का मान हो जाएगा 2 और क्यू आर का मान जो है बेटा वो हमारे पास क्यू आर चाहिए 4 आ जाएगा। बी सी का मान जो हो जाएगा 2.5 और नीचे हो जाएगा कितना 5 इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू जो है वो 3 और पी क्यू की वैल्यू है 6। डिवाइड करते हैं इसको। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ पर भी 2.5 1 जा 2.5 और 2.5 2 जा 5, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू मिल रही है बेटा हमको 1/2, यानी इसकी तीनों संगत भुजाएं कैसी है, समानुपात में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भुजा 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 समरूपता से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर की। ये आपका आंसर होगा बेटा इस तरीके से। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, 3rd है। ठीक है, तीसरा वाला तो दिया है, मैं आप यहाँ जो है इसकी भुजा चाहो तो लिख लो। तो ये यहाँ आ जाएगा त्रिभुज एल एम पी एल, ठीक रहेगा है ना, MPL। तो ऐसे मैदान भी होते हैं बेटा MPL, तो ये याददाश्त के लिए ठीक है। MPL में तो LM बराबर से 2.7, LP या PL 3 और MP यहाँ लिख लेंगे 2। ठीक है, और त्रिभुज DEF में DE 4 हो जाएगा, DF 6 हो जाएगा और EF 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं इसको कैसा होगा। अब इसमें हमको कोण तो दिए नहीं है, बस वही वाला सिस्टम, कौन सी भुजा किसके साथ संगत आएगी। अगर डिज़ाइन देखने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देख लो कि किस में पूरा भाग जाता है, दुगना भाग जाता है। ठीक है, देखो मैं पहले संगत भुजाओं का अनुपात बना लेता हूँ। ठीक है, त्रिभुज MPL व त्रिभुज DEF में। ठीक है बेटा, तो पहला LM का अनुपात देखो 2.7, 2.5 होना चाहिए था, 5 डिवाइड होता था, तो EF रख लेते इसके अपॉन में। ठीक है, इज इक्वल टू देखो 3 का भाग जाता है बेटा 6 में, तो ये इसके संगत लगेगी, तो ये हो जाएगा LP और नीचे हो जाएगा DF इज इक्वल टू फिर MP के अपॉन में हो जाएगा बेटा। ठीक है, D डिवाइड होता है 2 से और वैल्यू रख लेते हैं इसमें। अगर वैल्यू रखा तो क्या होता है 2.7 और यहाँ आ जाएगा 5। LP 3 है, DF कितनी है 6 इज इक्वल टू MP अपॉन में D। MP है 2 और D है 4। डिवाइड करते थे तो डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27, पॉइंट हटाया तो यहाँ आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 2 आता है और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। तो 2 अनुपात तो बराबर आते हैं बेटा, तीसरा अनुपात बराबर नहीं आता है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज MPL और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो बेटा दिया है। ठीक है, त्रिभुज MNL में MN जो है 2.5,
एम एल जो है वो 5 है, ठीक है। एन एल तो मालूम नहीं है हमको। इसी प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर में कितना दिया है, पी क्यू आर में पी क्यू दिया है 5, पी आर दिया नहीं है, पी आर, क्यू आर दिया है बेटा 10, ठीक है। अब देखो त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। देखो इसमें जो है 2.5 डिवाइड 2.5 का 2.5 जो है वो हो सकता है 5 के साथ। देखो ये शीर्ष हो गए इसके, एम और क्यू इसके क्या हो गए, शीर्ष हो गए। अगर इसको इस पर रख दिया जाए, ठीक है, तो ये वाली भुजा जो है वो इसके साथ सेट होगी और ये भुजा इसके साथ सेट होगी, है ना। तो अनुपात लेते हैं हम एम एन अपॉन में पी क्यू। तो एम एन कितना है बेटा 2.5, पी क्यू कितना है 5। हल करते हैं इसको, तो देखो 25 पॉइंट हटाया तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1/2। दूसरा एम एल का अनुपात आ जाएगा क्यू आर के साथ, तो यह हो जाएगा 5/10, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कितना 1/2। भुजाएं कैसी है, अनुपातिक है। साथ में कोण एम बराबर से कोण क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा, कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। ले दिया है तो बेटा ए बी जो है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है वो कितना है 2.5 इकाई, बी सी जो है वो दिया है 3 इकाई। त्रिभुज डी ई एफ में क्या दिया है, डी एफ दिया है 5 और ई एफ जो है वो दिया है 6, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो है कोण ए 80 डिग्री है और यहाँ कोण एफ जो है वो 80 डिग्री है। देखो इसमें जो अनुपात बनेंगे 80 डिग्री ए का और एफ शीर्ष पर है, ठीक है। जब इसको मैच किया जाएगा इसके साथ में तो संगत भुजाओं का अनुपात ये मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए और एफ को, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अनुपात ए बी दिया है ना। अब इसमें हमने अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2.5 जो है उसका भाग 5 में चले जाएगा। तो अब कहीं ऐसा ना लिख देगा ए बी बटे डी एफ, ये संगत नहीं है बेटा, क्योंकि शीर्ष कोण दोनों के व्यक्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, एफ है, तो ये संभव नहीं है। तो जो है ए बी जो है वो संगत में आएगी बेटा किसके, डी के, है ना। और ये मान हमको दिया नहीं है, ठीक है। तो ये अज्ञात भुजा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है देखो यहाँ पर ए सी जो है वो किसके संगत आ जाएगी, डी एफ के। तो इसमें ए सी अज्ञात भुजा है बेटा, ये मालूम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, समरूप नहीं है। और बी सी जो है वो ई एफ के है। देखो बी सी जो है वो ई एफ के अनुपात में आती है। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ बी सी अपॉन में ई एफ, तो ये आ रहा है 3/6 1/2। एक ही अनुपात ज्ञात है, 2 अनुपात प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ के त्रिभुज ए बी सी क्या नहीं है, समरूप नहीं है। त्रिभुज
DEF के समरूप नहीं है। ठीक है, देखो बेटा इसमें जो है वो भुजाएं जो है तीनों भी ज्ञात नहीं है, पहला। दूसरा, दो दो कोण दिए हैं। ठीक है, तीसरा कोण हम इसमें से ज्ञात करके यहाँ पर हम पता कर सकते हैं कि क्या त्रिभुज समरूप है या नहीं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर कोण भी जो है यहाँ 70 डिग्री है, तो यहाँ 70 डिग्री अगर हमको मिल जाता है तो 70 और 80 और ये 70 और 80 संगत कोण हो जाएंगे, तो दो कोण यानी कोण कोण उप प्रमेय से हम इनको सिद्ध कर सकते हैं। देखो सबसे पहले दिया है त्रिभुज DEF में कोण D इज इक्वल टू 70 डिग्री, कोण E इज इक्वल टू 80 डिग्री, और यहाँ रख लेंगे बेटा क्या, त्रिभुज PQR में यहाँ क्या क्या दिया है, कोण Q इज इक्वल टू 80 डिग्री और कोण R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, देखो ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिभुज DEF में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण D, कोण E प्लस कोण F का योग कितना होता है, 180 डिग्री। D 70 है, E 80 है और प्लस F, दोनों को जोड़ के उधर पक्षांतर कर देंगे 180 डिग्री। कोण F इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ठीक है, 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150, तो ये हो गया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, कोण F मिल गया हमको कितना, 30 डिग्री मिल रहा है। तो हम यहाँ पर भी बेटा इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों कोण हमको प्राप्त हो रहे हैं, इसको नहीं भी निकाला तो कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, इसको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है बेटा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 80 और 30, 80 और 30 कितना हो रहा है, 110। 110 को 180 में से घटाया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो अब तो ये कोण 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 में चालू हो गया है ना। तो हम यहाँ पर दो कोण भी दिखा दे बेटा, अगर देखो कोण E इज इक्वल टू, इसके संगत कोण क्या है, इधर Q है, कितने डिग्री है, 80 डिग्री है। इधर कितना है, F, तो इधर क्या है, R है, दोनों 30 के हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कोण कोण उप प्रमेय से त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR की, ये आपका आंसर होगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज QBA के, है ना, और उसमें दिया है कोण BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री और CDO कोण दिया है 70 डिग्री। तो कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये आकृति यहाँ पर दी है बेटा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले हम लिख देंगे, यहाँ दिया है, ठीक है, तो हमको दिया है बेटा त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ODC समरूप है OBA के, ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप दिए हैं। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, C जितना निकलेगा A उतना आएगा, और दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। तो ये वाला 70 आना चाहिए, है ना, और ये वाला कोण, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं AC एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा है। तो ये वाला कोण जो है वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। ये पूरा एक सरल रेखा AC सरल रेखा है,
डी बी सरल रेखा है तो ये 180 डिग्री पर है, तो ये दोनों कोण जो है बेटा समपूरक कोण है। ठीक है, तो इन दोनों का एक 180 डिग्री रहेगा। 180 में से 125 घटाया तो यहाँ का एंगल निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो फिर ये वाला निकल जाएगा। ये वाला निकल गया तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो देखो इसमें एक एक कोण हम क्या क्या ज्ञात करना है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। इसमें दिया है क्या क्या, इसमें दिया है बेटा हमको कोण बी वो सी 125 डिग्री। ठीक है, कोण सी डी ओ ये हमको दिया है बेटा 70 डिग्री। ठीक है, कोण डी वो सी, ठीक है, ये दिया है, तो ये ज्ञात करना है। यहाँ लिख लेंगे कोण सी डी ओ, ठीक है, कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी। ठीक है, ये हमको ज्ञात करने हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो बेटा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सरल है। पहले इसको टारगेट करते हैं, डी ओ सी को दिखा, डी ओ सी ये वाला कोण। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा डी बी जो है, दिखा डी बी, तो डी बी जो है बेटा सरल रेखा है। ठीक है, सरल रेखा है तो कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण कौन सा है, डी वो सी है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कोण डी वो सी प्लस 125 का कोण हमको दिया है, बी वो सी दिया है, बी ओ सी, और इनका योग कितना रहेगा 180 अंश। क्यों, ये समपूरक कोण है। समपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। देखो डी ओ सी प्लस बी ओ सी, तो बी ओ सी कितना है बेटा 125 इज इक्वल टू 180, तो डी ओ सी बराबर से 180 माइनस 125, यहाँ घटा लेंगे हम, कितना होगा 180 में से 155 होता है वैसे, फिर भी 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 55 डिग्री पहला। ठीक है, अब डी सी ओ की तरफ चलते हैं। देखो कहाँ गया, डी सी ओ। अब जब हमने ये कोण ज्ञात कर लिया है, डी ओ सी निकाल लिया है, और यहाँ पर जो है सी डी वो हमको दिया है, ये दो अब हमको हमारे पास है। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, उस नियम से सी निकाल लेंगे, यानी डी सी ओ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा त्रिभुज ओ डी सी में, ओ डी सी में। ठीक है, ये वाला कोण हमको दिया है, तो यहाँ लिखूँगा मैं कोण सी डी ओ। ठीक है, ये वाला प्लस अब ये वाला लिखूँगा जिसको मैंने अभी ज्ञात किया हूँ, कोण डी ओ सी, और ये वाला जो हमको अभी चाहिए। ठीक है, तो हमको चाहिए था, कौन सा चाहिए था, डी सी ओ, डी सी ओ, तो मैं यहाँ लगा दूंगा बेटा डी सी ओ, और इनका योग कितना होगा 180। ठीक है, तो मान रख लेते सी डी ओ 70 डिग्री है, प्लस डी ओ सी अभी जस्ट निकाला है हमने, यहाँ आ जाएगा 55 डिग्री, और डी सी ओ हमको चाहिए बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 180। डी सी ओ बराबर से 180। ठीक है, ये दोनों का उधर पक्षांतर कर लेते, जोड़ के पक्षांतर कर लेते, तो माइनस ये आ जाएगा बेटा 0 5 का 5 7 5 12 125, फिर से शुभ आंकड़ा आ गया, तो फिर से बेटा कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब इसका 55 डिग्री है, और एसी रेखा जो है दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये रेखा इसके क्या हो जाए, ये वाला कोण एकांतर कोण नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो तीसरा एंगल भी क्या आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बेटा हम जो है इसको
शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या एक ये भी हो सकता है कि ये 70 हो जाए, यहाँ का 55 डिग्री था तो यहाँ 55 आ जाए, और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल ऐसे ही करता हूँ बेटा, DC समांतर है किसके, AB के। ऐसी कंडीशन में DCO ठीक किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, OAB के, कोण OAB के बराबर होगा। ठीक है, तो DCO कितना निकाला है हमने, 55 डिग्री निकाला है। कोण AOB ये भी हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं आप क्या, एकांतर कोण है। ये आपका आंसर होगा इस तरीके से। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, ठीक है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा AB और DC समांतर, ये पहले से उसने दे दिया है। ठीक है, बहुत सरल है, इजी। ठीक है, देखो बेटा समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, तो इसमें जो है A B D और C इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, ये असमांतर भुजाएं रहेगी इसकी, इस तरीके से AC और BD ये O बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दिया है, क्या दिया है हमको कि ABCD में AB समांतर है DC के, और ABCD जो है ABCD एक समलंब है। ठीक है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये अनुपात हमको लेकर आना है बेटा। ठीक है, देखो उत्पत्ति, अब हम जानते हैं इसमें, देखो ABCD में ABCD समलंब में ये हमको दिया है कि AB समांतर है किसके, CD के या DC के, ये दिया है। AB और CD हमको दी है यहाँ पर। ठीक है, और AC जो है इन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होने लगेगा, एकांतर कोण से बराबर होने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है बेटा, यहाँ कंडीशन हमको ये बनाना है कि त्रिभुज AOB में, ठीक है, त्रिभुज DOC को समरूप दिखाएंगे। जब हम इनको समरूप दिखाएंगे तभी ये अनुपात हमको मिलेगा। ठीक है, OA अपॉन में OC, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ कब आएगा, जब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। ठीक है, तो समरूप दिखाने के लिए कम से कम दो कोण तो हमको बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारे पास पहला बन रहा है, देखो CAB ये अंदर वाला और इसका अंदर वाला। ठीक है, इसको मैं बराबर दिखा देता हूँ। देखो कोण CAB
ठीक किसके बराबर होगा? कोण ACD के, ACD के। और क्यों बराबर होगा? तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम क्या, एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, इसी आधार पर बेटा ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे। इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे क्या, ये वाले। देखो यहाँ दिखा देंगे कोण AOB ठीक किसके बराबर है? कोण DOC के। ठीक है, तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है। ये दोनों कोण भी बराबर है। ठीक है, जैसा पहली कंडीशन में हुआ तो वैसे ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो बेटा मेरे विचार से तो जो है आपने जो है दो कोण इसमें के बता दिए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कोण समरूपता से। ठीक है, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOC के। ठीक है, इस तरीके से अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या होगी? अनुपातिक होगी। ठीक है, तो OA का जो अनुपात, ये भुजा इसके संगत आ जाएगी, तो अनुपात बनेगा OA अपॉन में OC इज इक्वल टू, अगला ये भुजा का अनुपात इसके साथ आएगा तो OB अपॉन में OD, है ना। इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, ये आंसर आपका। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आकृति 6.36 में QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR तथा कोण 1 बराबर से कोण 2 है, तो दर्शाइए कि PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, और ये आकृति हमको यहाँ पर दी है। देखो समझते इसको और इसको बनाते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा ये आकृति हमको दी है। ठीक है, तो जो दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। क्या क्या हमको इसके अंदर दिया है? तो हमको इसमें दिया है QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR। ठीक है, तथा कोण 1 बराबर से कोण 2, ये हमको दिया है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये त्रिभुज देख लेते हैं, ये इसमें है कहाँ। ठीक है, तो त्रिभुज PQS ठीक है, दूसरा TQR बड़े वाला त्रिभुज। ठीक है, ये बताना है कि ये दोनों क्या है? समरूप है। अब समरूप होने के लिए बेटा भुजाओं के माप तो यहाँ नहीं दिए, लेकिन जो है कोण दिए हैं। ठीक है, तो इन कोणों को ज्योमेट्री के नियमों से सेट करते हुए दो दो कोण अगर हमने बराबर बता दिया, ठीक है, या ये अनुपात सेट कर दिया, एक एंगल सेट करके ये अनुपात सेट कर दिया, तो ये सिद्ध हो जाएगा। देखो सरल है बहुत, उत्पत्ति। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दिया है बेटा, क्या दिया है? कोण 1 कोण 2 के बराबर है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज TQR में ले लेता हूँ, TQR में। ठीक है, लिखने के लिए हाँ, TQR में इस पूरे त्रिभुज में हमको दिया है कि कोण 1
बराबर से कोण दो, ये हमको बराबर दिया है ये दोनों। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ मैं लिखूँगा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखो पी क्यू और आर में आधार कोण बराबर दिए हैं। अगर आधार कोण बराबर दिए हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, समान होगी। तो पी क्यू किसके बराबर होगी, पी आर के, है ना। इस तरीके से ये यहाँ बना है प्यारे बच्चों, पी क्यू और आर, यहाँ का कोण 2 और यहाँ का कोण 1 कैसा है, बराबर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर क्या बना, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में पी क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है प्यारे बच्चों। दूसरी चीज पी क्यू एस में चलते, पी क्यू एस, इस त्रिभुज को त्रिभुज टी क्यू आर के बराबर समरूप हमको दिखाना है। तो देखो बेटा, एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर, जब त्रिभुज का हमने नाम लिखा, देखो ये बिंदु दोनों में कॉमन है, बिंदु क्यू क्या है, दोनों में कॉमन। तो इस बिंदु पे बनने वाला कोण भी दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो इसका भी हमको यूज़ आएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू आर अपॉन में क्यू एस जो हमको दिया है वो लेते हैं। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, देखो ये पी आर मैंने पी क्यू के बराबर निकाल रखी है। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी जैसा का वैसा, पी आर के जगह लिख देंगे बेटा पी क्यू, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें एक चीज़ दी है, कोण क्यू बराबर से कोण क्यू। ठीक है, 1 के बराबर जिसको लिखा है, कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, और ये अनुपात हमको, ये अनुपात दिया है, यहाँ दिया है लिख देंगे। और इसको जो है हमने चेंज किया है, पी आर किसके जगह, पी क्यू की जगह। अब यहाँ पर देखते हैं मिलाकर क्या अनुपात बनता है। देखो पी क्यू एस में, कौन सी भुजा में, पी क्यू एस में, क्यू एस भुजा, ठीक है, क्यू एस भुजा क्यू आर के साथ अनुपात में है। मतलब दोनों त्रिभुज में एक एक अनुपात एक भुजा का बराबर आ रहा है। क्यू टी अपॉन में पी क्यू, देखो बड़े त्रिभुज में क्यू टी, ठीक है, बड़े त्रिभुज में क्यू टी किसके अनुपात में आ रहा है, पी क्यू के। ठीक है, पी क्यू एस के पी क्यू के अनुपात में आ रहा है। इस भुजा का अनुपात इसी भुजा पर रखा है। ठीक है, क्यू टी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, दूसरा क्यू आर अपॉन में क्यू एस, इस तरीके से ऐसा। और ये जो कोण है वो कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, जिसको SAS बोल सकते हैं, समरूपता से त्रिभुज PQS समरूप होगा त्रिभुज TQR के। ठीक है, इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज PQR की भुजाएं PR QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P इज इक्वल टू RTS है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के। बहुत सरल है, इजी बिल्कुल, है ना। देखो बेटा, त्रिभुज दिया है PQR, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा ये बोल रहा है R ऊपर रखना पड़ेगा और PQ इधर लेना पड़ेगा। ये एक चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो एक आकृति ले ली हमने RPQ।
तो बेटा यहाँ पर जो हमने आकृति ले ली है, ठीक है, आर पी क्यू इस तरीके से बनाना पड़ेगा, पी क्यू को बेस बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा एस टी। और हमको दिया है कि कोण पी, ये वाला कोण जो है वो आर टी एस के बराबर है, आर टी एस के बराबर, इसके बराबर है, ठीक है। तो ये कहता है कि दर्शाइए कि आर पी क्यू त्रिभुज आर टी एस के बराबर है, समरूप है, दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, बहुत सरल है बेटा, क्या दिया है हमको? हमको दिया है कि कोण P इज इक्वल टू कोण आर टी एस, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है इसमें, और एक चीज़ और दे दी है इसके अंदर, एस और टी का क्या दिया है? अच्छा, एस और टी स्थित है, ये बोल नहीं रहा है कि एस और टी समांतर है, ऐसा बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ये समरूप हमको सिद्ध करना है। बहुत सरल है बेटा, देखो उत्पत्ति, ठीक है। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। आर पी क्यू में चलते, देखो आर पी क्यू, ठीक है। उसके बाद में जो है आर टी एस, देखो आर टी एस, ये दोनों त्रिभुज में हमको बताना है क्या क्या बराबर है। तो पहला अनुपात तो देखो बेटा, आर पी क्यू में कोण पी, यानी ये वाला कोण इस त्रिभुज के कोण टी के बराबर है, ये हमको दिया है पहले से, आर टी एस, पी टी के बराबर है, ये दिया है, यहाँ लिख देंगे, दिया है। और कोण आर जो है वो उभयनिष्ठ है बेटा, कोण आर दोनों त्रिभुज में क्या है? उभयनिष्ठ है। इतनी सी बात थी। अगर ये उभयनिष्ठ कोण है तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? कोण उपप्रमेय से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है।